नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2025 के लिए कौन से एंट्रेंस की ज़रूरत है, कॉलेजेस कितने हैं, कोर्सेस क्या क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या आपको लेना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपको आने के लिए कौन कौन सी सब्जेक्ट सीयूईटी में चूज़ करना है, वो सारी चीज़ हम लोग इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना और कुछ इस तरीके से आपको जो है अपडेट मिलते रहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में, 2025-26 कब का आ चुका है, लेकिन मैं इसके बारे में वीडियो बनाना भूल गया था थोड़ा, तो आपको चलिए बता देते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आप कुछ इस तरीके से हाथी का लोगो देख सकते हैं, कुछ ये ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको जो है लोगो यहाँ पे दिख जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोर्सेज की, तो यहाँ पे सारे फैसिलिटी अवेलेबल कराए दिए जाते हैं। यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट के लिए है कोर्सेस, यहाँ पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए है, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड है, उसके बाद फॉरेन नेशनल के लिए भी 10% का जो है सीट्स यहाँ पे जो है एडमिशन के तौर पे दी जाती है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, तो आपको यहाँ पे देखिए, अगर हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET 2025 के बारे में बात करें तो 37 टोटल आपको सब्जेक्ट मेंशन किए गए, जहाँ पे 30 लैंग्वेजेस और आपको जो 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिखते हैं और आपको जो एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वहाँ पे रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको मैक्स 5 सब्जेक्ट आप चूज़ करके चल सकते हैं। तो जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, चाहे एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, विना स्टडी, केमिस्ट्री, जो भी कोर्सेस करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है। तो आपको यहाँ पे देखिए मैंडेटरी जो है कैंडिडेट अपियर 2025 जो है अपियर कर रहे हैं या तो पास हो चुके हैं 12th क्लास, उनके लिए जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके अंदर आता है, तो यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात करें तो आपको कौन कौन से जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड की जाते हैं। देखिए BA अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, इतने सारे लैंग्वेजेस की BSc यानी कि BA ऑनर्स कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम बात करें दूसरी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की, तो आपको जो है अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, जर्नलिज्म, उसके बाद इंटीग्रेटेड 5 ईयर की जर्नलिज्म कोर्सेज, उसके बाद मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और BA प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जोलॉजी, उसके बाद आपको जो है होम साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल इनोवेशंस, ये सारी हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बेसिक प्रोग्राम्स की, तो अप्लाइड लाइफ साइंसेस मिल जाएंगे, उसके बाद आपको जो बायोकेमिस्ट्री, होम साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल लाइफ साइंस, तो ये सारे कोर्सेस। अगर हम कॉमर्स स्टूडेंट वालों के लिए देखते हैं तो बी कॉम ऑनर्स, उसके बाद जो है BBA, उसके बाद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज़, उसके बाद अगर हम बैंकिंग ऑपरेशन वोकेशनल की बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग ऑपरेशंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, वोकेशनल स्टडीज़ और उसके बाद म्यूज़िक वगैरह में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जो है म्यूज़िक कोर्सेज कर सकते हैं। BA ऑनर्स जो है हिंदुस्तानी म्यूज़िक, तबला और आपको जो है कर्नाटका म्यूज़िक, उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन BLED कर सकते हैं और आपको जो है फाइन आर्ट्स। तो इतना सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉमन मिनिमम ऑफ एलिजिबिलिटी आपको एज अकॉर्डिंग 12 आप होनी चाहिए। ठीक है, और प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, हर एक प्रोग्राम के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी रहता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको लेनी चाहिए। तब अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट A और लिस्ट B पे दोनों जो है सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको जो है यहाँ से एक सब्जेक्ट और एक डोमेन और GT, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है आपका हर एक प्रोग्राम का। तो अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे अगर अरबिक आप लेना चाहते हो तो आपको देखिए एक लैंग्वेज और लिस्ट B से आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन 2 की अगर हम बात करें तो आपको एनी ऑफ द 2 लैंग्वेज और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, ऐसे ही करके दो आप चूज़ कर सकते हैं। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET ऑब्टेन एनी मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है जितने मार्क्स होंगे आपका, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कॉलेज देखा जाए तो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में आपको जो है
टोटल यहाँ पे सीटें मेंशन की गई है। बंगाली के लिए भी सेम आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मिरांडा हाउस और उसके बाद जाकिर हुसैन कॉलेज में दोनों में जो है सीटें अवेलेबल है। इंग्लिश के लिए आपको जो है बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे मेंशन है, आर्यभट्टा कॉलेज अथवा आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भारती कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, दलाउत राम कॉलेज, तो ये सारी आपको जो है कॉलेज है। उसके बाद माता सुंदरी कॉलेज फॉर वोमेन, जो ठीक है, तो ये सारे कॉलेज आपको जो है इंग्लिश के लिए अवेलेबल कराया। टोटल 48 कॉलेज आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। अगर फ्रेंच आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमन स्टडीज़ कॉलेज का नाम है। उसके बाद अगर आप जर्मन पढ़ना चाहते हैं वही सेम कॉलेज। अगर आप हिंदी में जाना चाहते हैं तो पूरे टोटल 48 कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। इटालियन में जाना चाहते तो एक कॉलेज जो कि जर्मनिक एंड रोमन स्टडीज़, उसके बाद जाकिर हुसैन कॉलेज आपको मिल जाएंगे पर्शियन के लिए, और पंजाबी के लिए आपको 5 कॉलेजेस मिलते हैं, दयाल सिंह कॉलेज माता सुंदरी वोमेंस के लिए, और श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसके बाद श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, यहाँ पे आपको जो है सीटें भी अवेलेबल कराए जाते हैं। अब अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ सोलबोनिक एंड आपको जो है फिनो ऑरिजिन स्टडी, आपको रशियन पढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद संस्कृत के लिए सारे आपको जो है टोटल 12 कॉलेजेस आपको नहीं 12 में 30 कॉलेजेस आपको मिलते हैं। तो ये सारी आपको जो सीटें मेंशन कर दी गई है, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी चेक कर सकते हैं। और स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी वही सेम है, एनी वन ऑफ द लैंग्वेज एनी 3 फ्रॉम द लिस्ट बी। तो डोमेन स्पेसिफिक आप किसी 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जो उर्दू वगैरह के लिए आपको यहाँ पे 5 कॉलेजेस मिल जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्ट्स के लिए आपको जो सोशल साइंसेस के लिए आपको अप्लाइड साइकोलॉजी है, ठीक है। वही सेम आपको पैटर्न में जो है स्पेशल एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे 5-6 कॉलेजेस है। उसके बाद अगर हम बात करें साइकोलॉजी की तो टोटल 12 कॉलेजेस, इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 40 कॉलेजेस, उसके बाद ज्योग्राफी के लिए आपको जो है टोटल 13 कॉलेजेस अवेलेबल कराए जाते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए वही 3 सब्जेक्ट, और आपको जो है कॉम्बिनेशन 1 पे हिंदी यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसके बाद हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे आपका कॉम्बिनेशन 2 बन जाता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज या तो 3 डोमेन या तो 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है मेंशन किए गए हैं। और टोटल आपको जो कॉलेज 45 मिलते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो है एक ही कॉलेज है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। उसके बाद जर्नलिज्म के लिए आपको 7 कॉलेजेस अवेलेबल कराए जाते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म के लिए एक है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। इसके बाद इंद्रप्रस्थ वुमेन कॉलेज जो कि है आपको यहाँ पे टोटल आपको मास मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फिलोसॉफी के लिए ये सारी। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा कहीं कहीं पे जीटी भी अवेलेबल, मतलब जीटी भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, और कहीं कहीं पर ओनली 2 डोमेन 2 लैंग्वेज या तो एक डोमेन 3 या तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे पूरे एलिजिबिलिटी मेंशन किए गए हैं। बीए प्रोग्राम के लिए वही सेम आपको यहाँ पे कॉलेजेस टोटल मिल जाएंगे 53 कॉलेजेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स और साइंस टेक्नोलॉजी की तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, हंसराज कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ठीक है। अगर हम बायोमेडिकल साइंस की करें तो आचार्य नरेंद्र देवा कॉलेज, उसके बाद भास्कराचार्य कॉलेज, उसके बाद साहित्य राजगुरु कॉलेज, ये सारी है। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको जो है 6 कॉलेजेस मिल जाते हैं। बॉटनी के लिए आपको जो है ज़्यादातर 19 कॉलेजेस मिलते हैं। उसके बाद अगर केमिस्ट्री के लिए भी आपको जो है ज़्यादातर 25 कॉलेजेस मिल जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए 20 कॉलेजेस मिल जाते हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको 13 कॉलेजेस मिल जाते हैं। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स इन्वायरमेंटल साइंस के लिए एक ही कॉलेज, रामानुजन कॉलेज। तो आपको यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 4 कॉलेजेस है। जियोलॉजी के लिए 2 कॉलेजेस है। उसके बाद होम साइंस के लिए आपको 2 कॉलेजेस यानी कि 5 कॉलेजेस, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको 2 कॉलेजेस। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादातर मिल जाते हैं टोटल 42 कॉलेजेस। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको 6 कॉलेजेस मिलते हैं। वही सेम आपको जो है देखने के लिए मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट आप
डोमेन CUET में चूज़ किया तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग जो कोर्स करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एलिजिबिलिटी लगेगा। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स आप लिए हो तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी आपको जो है पॉलीमर साइंस, स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको जो है टोटल 10 कॉलेजेस, जूलॉजी के लिए आपको जो है टोटल 19 कॉलेजेस, मैथमेटिकल इनोवेशंस के लिए कॉलेजेस। उसके बाद अगर हम अप्लाइड लाइफ साइंस की बात करें तो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिकल मेथड, केमिस्ट्री, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के लिए जो है किरोरीमल कॉलेज। यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की देखें तो आपको 3 कॉलेजेस, राजधानी वगैरह, देशबंधु, आत्माराम, सनातन धर्म कॉलेज यहाँ पे आपको होम साइंस के लिए है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए और पे है जनरल एप्टीट्यूड, उसका बाद एनी वन जो है सब्जेक्ट, एनी वन फ्रॉम लिस्ट वन। तो ये तीनों हो जाता है तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। वेटेज के हिसाब से आपका जो है सीट मिलेंगे, ठीक है। आपको काउंसलिंग में फिर अटेंड करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर हम लाइफ साइंसेस की बात करें BSc प्रोग्राम की तो आपको यहाँ पे टोटल मिल जाएंगे 18 कॉलेजेस। उसके बाद अगर हम बात करें BSc प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस की तो आपको यहाँ पे कॉलेजेस मिल जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आपको जो है कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सारी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए तो BSc कॉमर्स ऑनर्स के लिए आपको जो टोटल कॉलेजेस आपको यहाँ पे 55 अवेलेबल कराया जाता है। BCom नॉर्मल आप करना चाहते हैं तो आपको जो है कुछ इस तरीके से एलिजिबिलिटी लगेंगे और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली 44 कॉलेजेस मेंशन किए गए हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपको यहाँ पे टोटल 10 कॉलेजेस। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी के लिए आपको जो है टोटल 9 कॉलेजेस अवेलेबल कराए जाते हैं, ठीक है। उसका वोकेशनल स्टडी आप करना चाहते हो तो आपको जो विभाग बैंकिंग ऑपरेशंस, रामानुजन कॉलेज है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, उसके बाद जीसस एंड मैरी कॉलेज वोमेन के लिए, ठीक है, या ओनली वोमेन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें जीसस मैरी कॉलेज रिटेल मैनेजमेंट, ये वोमेन के लिए है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट रामानुजन कॉलेज, उसका वोकेशनल स्टडी तो आपको टोटल 7 कॉलेजेस। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको जो है टोटल 5 कॉलेजेस मिल जाएंगे जहाँ पे सीटें अवेलेबल है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए आपको टोटल जो है 5 कॉलेजेस, वही यहाँ पे भी 5 कॉलेजेस आपको जो है अगर आप कर्नाटका म्यूजिक पे जाना चाहते हो तो। अगर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो आपको जो है यहाँ पे BLED कोर्स के लिए तो आपको 1 लैंग्वेज और 3 वही और 2 लैंग्वेज 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी बन जाता है। यहाँ पे टोटल 8 कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। BLED के लिए बहुत सारी जो है कॉलेजेस है, टोटल कॉलेजेस मैक्स टोटल कॉलेजेस है वोमेन के लिए आपको यहाँ पे देखने के लिए BLED कोर्स के लिए टोटल वोमेन के लिए है। उसके बाद आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट फाइन आर्ट्स के लिए आपको जो कॉलेज आपका जनरल एप्टीट्यूड 1 लैंग्वेज आपका एलिजिबिलिटी बनता है और आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड जो कि आर्ट्स वगैरह ड्राइंग का जो है आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है वेटेज 50-50 लिया जाता है। इसके बाद रिजर्वेशंस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो SC ST रिजर्वेशंस है जहाँ पे आपको जो है SC ST का सेंट्रल सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लिस्ट पे आपको आना चाहिए। OBC अगर आप हो तो और EWS हो तो सेंट्रल लिस्ट में हो तो डेफिनेटली आप कोटा का फ़ायदा उठा सकती है। तो PWD के लिए भी जो है जैसे आपका रिजर्वेशंस है वैसे ही है सेम। उसके बाद अगर हम बात करें आर्म फोर्स पर्सनल की भी वही कैटेगरी, आप प्रायोरिटी पे कौन सी प्रायोरिटी पे आते हो, ठीक है। प्रायोरिटी 4 वाले, प्रायोरिटी 5, प्रायोरिटी यानी कि आपको 9th प्रायोरिटी। तो उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट के लिए है। उसके बाद आपको जो है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम और जो है जम्मू कश्मीर के लिए है। उसके बाद नॉमिनेशन सीट सिक्किमी स्टूडेंट के लिए टोटल देखिए BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स, BA BCom, उसके बाद BCom ये सारी आपको जो है सीट है उनके लिए रिजर्व्ड जो है सिक्किमी स्टूडेंट। उसके बाद वार्ड कोटा एम्प्लॉय जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है तो उनके लिए भी कोटा मिल जाता है। उसका ऑर्फन कोटा भी है यहाँ पे कैंडिडेट टेकेम डिसऑर्डर्स, ये कोटा से आप जो है ले सकते हैं एडमिशन। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स कोटा है, सिंगल चाइल्ड SGC कोटा है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज के लिए क्रिश्चियन माइनॉरिटी जीसस मैरी एंड सेंट स्टीफन कॉलेज है। सिख माइनॉरिटी के लिए माता सुंदरी वोमेन के लिए, श्री गुरु गोविंद, श्री गुरु नानक, उसके बाद श्री गुरु, उसके बाद बहादुर खालसा कॉलेज, वो सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। और आपका जो है काउंसलिंग CSAS के थ्रू होगा, ठीक है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2025 के तहत आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो ये था डिटेल अबाउट
ओपन लर्निंग में लेना चाहते हो तो ये सारे आपको जो है साइट अवेलेबल कराए जाते हैं। आप यहाँ पे बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए टोटल आपको यहाँ पे इतने सारी अदिति महाविद्यालय, ठीक है, उसके बाद आर्यभट्टा कॉलेज, उसके बाद आत्माराम सनातन कॉलेज, तो कितने कहाँ पे कितने जो है सीटें है ये सारी आपको जो है मेंशन की गई है टोटल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे राजधानी कॉलेज में बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री के लिए कॉम्बिनेशंस के लिए आपको जो है यहाँ पे टोटल सीटें मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एंड जाए तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सारी, ठीक है। तो ये था डिटेल अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके प्रोग्राम और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहाँ पे क्या लेना है। तो डिटेल आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और जो बच्चे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जाते, तो थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन था, वैसे कुछ खास ज़्यादा है ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।